18:12 सनुपात का साइन लगा हुआ है, 21:x में x का मान हमें बताना है। ऐसे वाले प्रश्न में आप क्या करोगे, आपको याद रखना है बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, जब आपको समानुपात का साइन दिया हो तो आपको याद रखना है बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। लिखा है 18:12 समानुपात 21:x। लिखा है बाहरी पदों का गुणनफल, बाहरी पद 18 और x, इसका गुणनफल कर देते हैं 18 गुणा x बराबर आगे मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पद है 12 और 21, इनका गुणनफल 12 गुणा 21। आगे करते हैं x बराबर 12 गुणा 21 बटे 18 गुणे में है, नीचे जाके बटे में हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 ते 18, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, x बराबर आ गया 14। हमसे दोस्तों पूछ रहा था x का मान, तो x का मान क्या आ गया 14। a/b बराबर 3/2, b/c बराबर 5/4 हो तो a/b/c हमें बताना है। चलिए करते हैं सॉल्व से। a, b और c हमें बताना है। a/b कितना दिया 3/2, तो a और b के नीचे लिख लो 3 और 2, ठीक है। b/c कितना दिया 5/4, तो bc के निकलो 5 और 4 लिख लिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ध्यान देना है आपको, यहाँ पर खाली जगह पर क्या आएगा दोस्तों, खाली जगह पर आएगा जो उसके बगल में संख्या लिखी है। इसके बगल में क्या संख्या रखी है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए खाली स्थान है, हमें क्या करना है सबको भर लेना है, ठीक है। यहाँ भी खाली स्थान है, खाली स्थान के बगल में कौन सी संख्या है 5, ठीक है। हमने क्या किया सबको फिलअप कर लिया। अब इनकी सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। 5 3 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ठीक है। तो a/b/c क्या निकला 15/10/8 निकल के आ गया कि 720 रुपए को शैलेश, ललित व सतीश में 2:3:4 के अनुपात में बांटना है, ठीक है। चलिए करते हैं प्रश्न को। टोटल रकम कितनी है, कुल रकम है हमारे पास 720 रुपए, ठीक है। उसे शैलेश, ललित व सतीश में हमें बांटनी है। किस अनुपात में बांटनी है 2, 3 और 4 के अनुपात में हमें बांटनी है। चलिए पहले निकालते हैं शैलेश का हिस्सा। शैलेश का हिस्सा कैसे निकालोगे, कुल रकम कितनी है 720, 720 रखो, गुणा करेंगे जिसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है शैलेश की, तो 2 बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा अनुपातों का योग, अनुपात 4 3 7 2 9, 9 नीचे आ जाएगा। 9 1 9, 9 8 72, 2 8 16 और 1 0 यहां से 160 रुपए। तो शैलेश के हो गए 160 रुपए। क्लियर है। अब निकालते हैं ललित के। ललित का हिस्सा निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, कुल रकम 720, निकालना किसका है ललित का, तो गुणा करिए ललित से 3, बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना आया है 9 आया है, 4 3 7 2 9, तो 9 नीचे रखिए। 9 8 72, 3 8 24, 240 रुपए। सतीश का भी निकाल देंगे। अब कुल रकम 720 गुणा 4 बटे 9, 9 8 72, 4 8 32, 320 रुपए। हमसे पूछ रहा है कि 720 रुपए को शैलेश, ललित व सतीश में 2:3/4 के अनुपात में बांटे, ठीक है, तो कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखिए शैलेश को मिले 160 रुपए, ललित को मिले 240 रुपए और सतीश को मिले 320 रुपए। 3 और 12 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। चलिए करते हैं ज्ञात। जब भी हमें मध्य अनुपाती निकालना हो, ठीक है, तो आपको याद रखना है रूट में ए बी, ठीक है। चलिए करते हैं। ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या। चलिए करते हैं।
रूट लगाया, 3 और 12 का निकालना है तो ए की जगह रखा 3 गुणा बी की जगह रखा 12, ठीक है। 12 3 36 और रूट 36 किसका होता है? 6 का। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आपको बस इतना याद रखना है, मध्य अनुपाती बराबर रूट ए बी, ठीक है। कि 923 रुपए को ए बी व सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना है, तो ए का भाग हमें बताना है। चलिए करते हैं। कुल रकम है हमारे पास 923 रुपए, ठीक है। ए बी सी का अनुपात दे रखा है हमको, ए बी और सी का अनुपात देखा है 1/2 1/3 1/4। हमें याद रखना है कि कभी भी हमें फ्रैक्शन में अनुपातों को नहीं रहने देना है, ठीक है। याद रखना, अनुपातों को फ्रैक्शन में नहीं रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अनुपात दिए हैं और ये सभी कैसे हैं? फ्रैक्शन में है, भिन्न में, तो हमें क्या करना है? इनको नॉर्मल संख्या बदलना है। नॉर्मल संख्या में कैसे बदलेंगे? जो नीचे वाली संख्या है, ठीक है, उनका एलसीएम लेंगे। जैसे नीचे वाली संख्या कितनी है? 2 3 और 4, इनका एलसीएम ले लेते हैं 2 3 और 4 का। 2 1 2 3 2 दूनी 4, 2 1 2 और 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ठीक है। अब जो 12 आया इसमें इन तीनों की गुणा कर दीजिए, ठीक है। गुणा 12, ठीक है। गुणा 12 की गुणा तीनों में करनी है, ठीक है। अब काट देते हैं, 2 6 12, तो यहां से आ गया 6, 3 चौक 12, यहां से आ गया 4, 4 3 12, यहां से आ गया 3, ठीक है। याद रखना है आपको, अनुपातों को फ्रैक्शन में नहीं रहने देना है, इन्हें हमें नॉर्मल संख्या में बदलना है, ठीक है। और नॉर्मल संख्या में कैसे बदलेंगे? अगर हम क्या करें, इनका एलसीएम ले रहे हैं और इनकी गुणा कर दी एलसीएम की इन तीनों में, तो हमारा ए बी सी का अनुपात क्या है? 6 4 और 3। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है ए का भाग हमें बता दीजिए। बता देते हैं ए का भाग। कुल रकम कितनी है? 923, तो 923 लिख लिया। गुणे में क्या रखेंगे? जिसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है? ए की निकालनी है, तो गुणा 6। बटे में क्या आता है? हमें पता है अनुपातों का योग आता है। 6 4 10 3 13, 13 नीचे आ जाएगा। इसे काटते हैं, 13 का नाम 13, 13 7 91, 13 का नाम 13, 71 गुणा 6 से करिए, 6 का नाम 6, 6 7 42, 426 रुपए। तो ए का हिस्सा कितना निकल के आया? 426 रुपए एक हिस्सा निकल के आ गया। समझ में आ गया?